नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तीसरी प्रखंड के बर्नवाल धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 24 अप्रैल को ब्लॉक घेराव को लेकर एक बैठक किया गया। भाजपा कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तीसरी और चंदौरी मंडल अध्यक्ष की कमेटी के आह्वान पर आगामी 24 अप्रैल को प्रखंड व अंचल कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम किया जाएगा। तीसरी प्रखंड व अंचल कार्यालय के काम से यहां के नागरिक गरीब गुरबे परेशान हैं। चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि 24 अप्रैल को भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर भव्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक का घेराव करेंगे। घेराव के माध्यम से ब्लॉक पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी से पूछा जाएगा कि आपका कार्यालय में गरीब असहाय व्यक्ति अगर जमीन का दाखिल खारिज, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, नरेगा का कार्य करना हो तो पहले पैसा की वसूली की जाती है। अगर पैसे की बात नहीं हो तो महीनों व सालों भर उस व्यक्ति को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। मौके पर प्रमुख राजकुमार यादव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, भाजपा नेता किशुन यादव, कपिल यादव, नरेश यादव, सुनील शर्मा, अनिल शर्मा, दिनेश ठाकुर, रवि बर्नवाल, केडी यादव सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 24 अप्रैल को तीसरी मंडल भारतीय जनता पार्टी, चंदौरी मंडल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त कमेटी के आह्वान पर प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के और घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। आज उन्हीं की तैयारी को लेकर के हमारे सभी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और पूरे प्रखंड के सभी पंचायतों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम लोगों की भागीदारी 100% कार्यक्रम में होगी। चूँकि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के तीसरी प्रखंड के आम नागरिक से लेकर माने खास लोग भी परेशान हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना रिश्वत दिए हुए माने काम होता हो, चाहे वो दाखिल खारिज की बात हो, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने की बात हो या मनरेगा योजनाओं में लूट खसोट की बात हो। ये तमाम सवालों को लेकर के हम लोग प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसका तिथि जो है दिनांक 24 अप्रैल को तय किया गया है। चंदौरी और तीसरी मंडल के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं बर्नवाल धर्मशाला में और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि तीसरी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर 24 अप्रैल को प्रखंड कार्यालय के घेराव को लेकर हम लोग रणनीति आज बनाए हैं और उस दिन पूरे पंचायत से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता उस दिन उपस्थित होगा और वीडियो से और अंचल कार्यालय ऑफिस से यह जवाब मांगेगा कि आप इतना जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो क्या कारण है और क्यों जनता का कार्य करने के लिए आपको जो नौकरी दी गई है उसका दुरुपयोग आप क्यों कर रहे हैं। जैसे हमारे सांसद प्रतिनिधि जी बतेबे किए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर उस दिन हम लोग प्रखंड का घेराव करेंगे। बाइक चोरी करने अंतर जिला गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी में जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजीद अंसारी और मुकद्दर अंसारी शामिल है। बताया कि गांडे थाना अंतर्गत 17 अप्रैल को जोड़ा आम निवासी मनोज गोप की मोटरसाइकिल घर के पास से ही चोरी हो गई थी। चोरी के संबंध में प्राप्त आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए गांडे थाना प्रभारी के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए सूचना के आधार पर एक अपराधी मजीद अंसारी को गांडे से चोरी किए गए मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गांडे थाना क्षेत्र के जोड़ाम में दिनांक 17/4/23 को एक मोटरसाइकिल मनोज गोप की चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में गांडे थाना में कांड दर्ज की गई थी। और कांड दर्ज करने के पश्चात बरामदगी हेतु और कांड में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान गिरनिया में उक्त चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मजीद अंसारी है, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जिला जामताड़ा का रहने वाला है। उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति और जिसका नाम मुकद्दर अंसारी है, वह नारायणपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी किए गए मोटरसाइकिल जो मुफस्सिल से हुई थी की बरामदगी हुई। उसके बाद दोनों की निशानदेही पर एक और व्यक्ति कर्मा क्षेत्र का रहने वाला है, उसके यहाँ पुलिस ने छापामारी की, तो उनके निशानदेही पर वो चूँकि मौके से फरार हो गया पुलिस को आते देख, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया, और जिसमें से एक मोटरसाइकिल चोरी का था, एक घटना में प्रयुक्त कर रहा था, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और मजीद अंसारी के पास से एक मास्टर की बरामद किया गया है, जो मोटरसाइकिल कहीं लॉक रहता था किसी स्थान पर, उसको उससे खोल करके वह चोरी करके भाग जाता था। इस तरह से एक अंतर जिला गिरोह था, जो नारायणपुर और जामताड़ा का रहने वाला, और यहाँ गांडे क्षेत्र गिरिडीह का और अहिल्यापुर क्षेत्र में और टाउन में, यहाँ मुफस्सिल में भी आकर इन लोग चोरी कर रहे थे। तो पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई की। ये तो आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, लेकिन ये आतंक चोर हैं, इसका पता चला है। जो जामताड़ा जिला है वहाँ से इनके संबंध में डिटेल्स लिया जा रहा है। इसमें मजीद मास्टरमाइंड है और एक व्यक्ति जो भागा है, तीनों ही साथी हैं। ये सब जामताड़ा जिला में आगामी 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व 25 अप्रैल को मॉपअप दिवस के मौके पर पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व मॉपअप दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्कूल एवं आंगनबाड़ी में एल्बेंडाजोल की गोली 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई इस तरह के जो मिस हो जाएंगे तो उसका हम लोग 1 से 2 साल तक के बच्चे को हाफ टैबलेट, 1 साल से आधी टैबलेट देनी है। 2 से 3 साल के बच्चे को 1 टैबलेट देना है। सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाएंगे। इसका पर्पस ये है कि एल्बेंडाजोल हमारे पेट के अंदर जो वर्म होता है उसको नष्ट करने में समर्थ है, और जो शरीर में खून की कमी होती है उस खून की कमी में भी ये अच्छा साधन है दूर करने का। हमारे पूरे जिले का टारगेट लगभग 13,34,359 है। हर ब्लॉक का टारगेट अलग अलग दिया हुआ है। अगर सब ब्लॉक वाइज आप जानना चाहें तो बगोदर का है 1,55,125, बेंगाबाद है 1,11,517, बिरनी 99,788, देवरी 99,273, धनवार 1,46,102, डुमरी 1,08,469, गांडे 87,285, गांवा 61,908, गिरिडीह 1,96,314, जमुआ 1,59,589, पीरटार 55,646, तीसरी 53,343।
और सभी में 10% बफर जोड़ के सब जगह टारगेट के अनुसार, जैसे स्कूलों का, आंगनबाड़ी का, सब जगह दवा दे दी गई है। सभी को ट्रेन कर दिया गया है, ट्रेनिंग दे दी गई है। कल सभी को दवा खिलाई जाएगी और कहीं अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम भी हर ब्लॉक में बनाया गया है। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो रैपिड रिस्पांस टीम है, उसके लिए प्रॉपर सलाह देगा, इलाज देगा। सामान्यतः इसकी कोई साइड इफेक्ट्स होता नहीं है। फिर भी अगर कहीं होता है, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ खाली पेट में ये दवा नहीं दी जाए। दूसरा कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको ये दवा नहीं दी जाएगी। मान लिया कि किसी कारणवश अगर 20 तारीख को हम नहीं दे पाए या सभी बच्चे स्कूल में नहीं आए, मान लिया कि जहाँ के बच्चे अगर 600 बच्चे हैं 500 आए तो 500 को दवा खिलाई जाएगी। शेष जो छूटे हुए बच्चे हैं वो 25 तारीख को दवा खिलाई जाएगी। हो सकता है कि किसी कारणवश बहुत बच्चे नहीं ले पाए, चूँकि रमजान का महीना चल रहा है, तो हो सकता है कि 20 को हमारा टारगेट कम पूरा हो, तो शेष जो बच्चे हैं उनको 25 तारीख को दवा खिला दी जाएगी। मन सरकार के द्वारा नियोजन नीति को लेकर लाए गए 60-40 के फॉर्मूले के विरोध में रांची में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ छात्र यूनियन का झारखंड बंद का व्यापक असर गिरिडीह में भी देखने को मिला। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। वहीं शहर के बाजार को भी बंद कराने का प्रयास किया गया। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए व्यवसायियों ने भी कुछ देर के लिए दुकानों को बंद कर दिया। बुधवार की सुबह ही शहर में छात्रों का हुजूम सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को सफल बनाने में जुटा हुआ था। इस दौरान छात्रों ने गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग सहित बस स्टैंड, झंडा मैदान सहित अन्य मुख्य मार्गों पर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वाहनों के आवागमन को बाधित कर दिया। बंद समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी भी सुबह से ही सक्रिय दिखे। इधर नेशनल हाईवे में प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रदर्शन के कारण काफी हद तक सवारी वाहनों और मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा। जब छात्र बोला है, सियासत डोला है, छात्र के हित में फैसला लेना होगा, हुआ तो खून बहेगा, छात्र के भविष्य को देखते हुए उसके हित में कदम उठाना होगा। जब छात्र बोला है, सियासत डोला है, जब छात्र बोला है, सियासत डोला है, छात्र के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 40 ना चलतो, 40 ना चलतो, रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। भविष्य देखते हुए हम झारखंड बंद का ऐलान किए। हम लोग सर थोड़ा सा निवेदन खरीदना है, लड़का लोग आ ही रहा है, हम लोग अभी जस्ट नौकरी का पाइएगा, दूसरा समस्या सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग पिछले 3 दिनों से आंदोलन लगातार हो रही है। पहला आंदोलन जब हम लोग का मुख्यमंत्री घेरा हुआ, हमारे कुछ छात्रों को, साथियों को लाठी के डंडे के बल पे उस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये सरकार को पता नहीं है कि ये छात्र अब जग चुका है और छात्रों का जो हुजूम है धीरे धीरे सड़क पर उतरने के काम करेगी। उसी के लेके कल शाम को हम लोग मसाल जुलूस का भी आह्वान करके पूरे गिरिडीह में घूम के गिरिडीह बंद करवाने का हम लोग ऐलान किए थे। उसी को देखते हुए आज हम लोग सुबह छात्रों धीरे धीरे सड़क पर उतर रहे हैं और ये आंदोलन अभी लगातार कुछ घंटों तक 4 बजे 5 बजे तक हम लोग को चलती रहेगी। हम गिरिडीह जिले के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के नागरिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम ये झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है उसमें सहयोग करें। आप लोग का समर्थन बहुत ही जरूरी है। आपके बेटे के लिए, आपके भाइयों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी साथ दें और हम लोग का आंदोलन एक क्रमबद्ध तरीके से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हम लोग आज झारखंड बंद करने का ऐलान जो किए उसका हम लोग पुरजोर गिरिडीह में भी इसका असर देखने को मिलेगा और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र झंडा मैदान में एकत्रित होकर पूरा गिरिडीह बंद करवाने का काम करें। सपोर्ट मिल रहा है
और कौन सा नीति के तहत ही बना रहा है झारखंड में नियम पता ही नहीं चल रहा है। हमने तो 18 राज्यों का नियम पढ़ा, लेकिन कहीं भी 60-40 का नियम नहीं है। 10-90 हम लोग मांग किए हैं शुरू में, 90 जो है झारखंड का और 10 बाहरी का। हम लोग किसी के लड़ाई का बात नहीं है और पब्लिक का भी सपोर्ट मिला है। जैसे पीछे कितना गाड़ी लगी हुई है लाइन में, सभी का सपोर्ट है। बस हेमंत सोरेन इस सीएम है, इस समझे कि कैसे हम लोग को झारखंड को आगे बढ़ाना है। बस है जो इस विरोध में हम लोग सबको एक आगे आए, क्योंकि आज झारखंड बंद है तो हम लोग को सारा कुछ दिखाना है। आज समझे 60-40 का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे लोग का भविष्य ही एक साथ खिलावाड़ हो रहा है। हमारे हेमंत सोरेन से यही मांग है कि 60-40 को जल्द से जल्द